हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे अभी, तो आप एक काम करना कि या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और या फिर आप स्क्रीन को रोक करके लिख भी सकते हो। ठीक है, स्टॉप करके दो में से एक काम कर सकते हो आप। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात बोल दूँ मैं, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स को हम यहीं पे पढ़ा रहे हैं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, आपका सोशल साइंस हो या साइंस हो। साइंस का तो हमने काफ़ी सारी की सारी किताब बना डाली है, आप उसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। संस्कृत का भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, आप वो भी चेक कर लो। ठीक है, तो आपको सारे के सारे यहीं पे मिल जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, किताब में देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन दिस चैप्टर यू हैव रेड दैट हेल्थ इज अ वाइडर कंसेप्ट देन इलनेस। लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसकी हिंदी समझ लेते हैं। कह रहा है कि आपने इस चैप्टर में हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है ना, कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ सिर्फ ये नहीं होती, बीमारी नहीं होती। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार नहीं होना, उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ होता है, हमने पढ़ा है ना। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे, हाँ, इसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन करना है कि दो टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये दो टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये लाइन भी पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। जो लोग खाना खाते हैं उनकी न्यूट्रिशन उनका अच्छा हो, है ना, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले लोगों को। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक तो उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए, दूसरा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। हाँ, और उनकी एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और ओवरऑल जो पब्लिक है उनकी हेल्थ इम्प्रूव करनी चाहिए। ठीक, लोग बीमार नहीं रहने चाहिए। हॉस्पिटल ज़्यादा ज़्यादा लोग आते हैं अगर हॉस्पिटलों में, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पब्लिक बीमार रहती है ज़्यादा। पब्लिक बीमार क्यों रहती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। तो उसके पीछे माल न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा कारण होता है, गलत हैबिट्स भी बहुत बड़े कारण है कि नहीं, या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वो भी एक कारण है। तो बहुत सारे कारण है, और ये सबको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को एनालाइज करके इन सबको रेक्टिफाई करना चाहिए, है ना। तो आपको यहाँ पे दो टर्म्स, हम ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो चैप्टर भी पढ़ लें। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आपको दो टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है अपने वर्ड्स में, लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ। ठीक, चलिए देखते हैं। मैं लिखवा के लाया हूँ, लिख के लाया हूँ। तो देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड में क्या होता है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी एंड लेवल ऑफ कंफर्ट अवेलेबल टू अ पर्सन और कम्युनिटी इज कॉल्ड अ लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि एक आदमी के पास कितना पैसा है ना, और वो कितनी आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। हुँ, या तो किसी आदमी के लिए बात कर सकते हो आप, या एज़ अ कम्युनिटी पूरी के लिए, है ना, कि कम्युनिटी के पास कितना पैसा है और वो कितना आराम से अपनी ज़िंदगी को जी पा रहा है, उसको कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक। दूसरा, इट रेफर्स टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द पीपल। अब इसी लिविंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, दूसरी चीज़ कि आपके पास कितनी सारी, एक तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी है आपके पास अवेलेबल, ये भी आपका आता है लिविंग स्टैंडर्ड में। और जो सर्विसेज और गुड्स आपके पास अवेलेबल है उनका स्टैंडर्ड क्वालिटी कैसी है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, सर्विसेज के अंडर है, ठीक है, तो कितने हॉस्पिटल हैं आपके इलाके में, वो इम्पोर्टेंट है, उससे लिविंग स्टैंडर्ड का पता चलता है। फिर क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या है, वहाँ पे क्या सारी सर्विसेज हैं, छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, कैसा हॉस्पिटल है, तो ये क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्पोर्टेंट है गुड्स और सर्विसेज की, उससे पता चलता है लिविंग स्टैंडर्ड का। थर्ड, it is generally measured in terms of real income per person. Examples are access to certain goods like number of refrigerator per thousand people and services like proper health care. अब आप
कैसे मेज़र करोगे लिविंग स्टैंडर्ड को? भाई कोई हर चीज़ को मेज़र करने का एक तरीका होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो बाज़ार में लेने के लिए कोई चीज़, कोई भी चीज़, तो उसका एक क्वांटिटी का होती है मेज़र करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हो अम, आटा लेने गए, तो वो पूछेगा ना कितने किलो आटा आपको चाहिए भाई, 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो, है ना? या कुछ भी और सब्ज़ी लेने जाते हो तो आपको पूछता है ना कितना चाहिए भाई, 1 किलो, 2 किलो। या फिर आप मान लो कुछ चीज़ें होती हैं जो नंबर्स में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बनाना लेने जाते हो, केला लेने गए, तो पूछेगा ना कितने चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए या 12 पूरा 1 दर्जन चाहिए आपको। ऐसे ही अंडा भी होता है ना? हर चीज़ की मेज़र मेज़र करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से आप लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे मेज़र करोगे? तो ये मेज़र किया जाता है रियल इनकम पर पर्सन की। हर आदमी कितना कमाता है, ठीक है? एक आदमी कितना कमा रहा है पर पर्सन, वो इम्पोर्टेंट है। आपके शहर में लोग कितना कमाते हैं 1 महीने में, हाँ? तो उससे पता चल जाएगा कि उस इलाके का क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो इसको नापने का एक और तरीका क्या है कि 1000 लोगों में से कितने लोगों के पास रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रिज है, या फिर आपके आसपास में हेल्थ केयर कैसी है, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल वगैरह और जो नर्सिंग होम्स वगैरह छोटे मोटे, या डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चेक करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक, तो आपको समझ में भी आ गया होगा और आप ये लिख भी लो। दूसरा पब्लिक हेल्थ आपको पूछा था कि डिफाइन करना है। तो पब्लिक हेल्थ मीन्स अ प्रोग्राम टू प्रमोट मेंटेन एंड कंजर्व द हेल्थ ऑफ द कॉमन पीपल। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है? एक प्रोग्राम चलाती है सरकार, क्या करने के लिए कि आप प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एंड कंजर्व द हेल्थ ऑफ कॉमन पीपल बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। अब देखते हो आए दिन टीवी में भी प्रचार आता रहता है, पोलियो के इंजेक्शन लगवा लो बच्चों को, है ना? तो गवर्नमेंट क्यों करती है? ताकि पब्लिक हेल्थ अच्छी रहे। अगर देखो, अगर मान लो पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगवाए लोग, हाँ, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोलियो हो जाएगा। कम्युनिटी में अगर ज़्यादा लोग अपाहिज हो जाएंगे कम्युनिटी की वजह से, पैरालाइज हो जाएगा, तो फिर कैसे चलेगी कम्युनिटी? सोच कर देखो कितना बुरा होगा उस कम्युनिटी का, है ना, उस इलाके का। तो इस चलते गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे ध्यान देती है कि नहीं भाई आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल आप एक और चीज़ देख लो, जब कोविड हुआ था तो गवर्नमेंट ने सबको इंजेक्शन लगवाया ना ताकि लोग बच जाए, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मरेंगे तो कितना नुकसान है गवर्नमेंट का भी, है कि नहीं? कैसा नुकसान है गवर्नमेंट का? अब देखो मान लो किसी के घर में कोई बड़े बड़े की डेथ हो जाए, उसके घर में बच्चे छोटे हों, तो फिर क्या होगा? आप सोच के देखो, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो पाएगी, परवरिश ढंग से नहीं हो पाएगी, है ना? तो कितनी सारी दिक्कत आ जाएगी। तो इस चलते गवर्नमेंट भी सोचती है कि नहीं भाई, ठीक है, सबका हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, है ना? इसलिए गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है ये चीज़ को। ठीक, इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, है ना? अब गवर्नमेंट और क्या ध्यान रखती है? गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि कहीं पे कोई बीमारी फैल ना जाए, हाँ? जैसे कोविड फैल गई थी, है ना? डेंगू डेंगू होता है, जब बारिश के दिन आते हैं तो बोलती है ना गवर्नमेंट, आए दिन प्रचार आने लग जाता है, भाई पानी मत इकट्ठा होने दो, हाँ? और पानी कहीं पे है कूलर वूलर में तो फेंक दो या फिर उसमें कुछ डाल दो। और क्या करती है? प्रमोट करती है हेल्दी बिहेवियर, मास्क पहन के रहो। कोविड में था मास्क पहन के जाओ, दूर रहो, किसी से हाथ मत मिलाओ, बार बार हाथ हैंड वॉश करो, ऐसा आता था ना प्रमोशन। तो ये भी गवर्नमेंट करती है पब्लिक हेल्थ की बेटरमेंट के लिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल? डिस्कस। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल? गवर्नमेंट किस तरीके से सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती है, कौन कौन से तरीके से, क्या क्या वेज है, हम इसको डिस्कस करने को कह रहे हैं। चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट? पहला, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कैन मैनेज मनी फॉर टोटल हेल्थ केयर ऑफ द पीपल बाय कटिंग बजट्स अमाउंट allocated for the defense and security of the VIPs। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को अगर लग रहा, मान लो कि जैसे कोविड वगैरह आया था, तो उस समय क्या हुआ? उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर हो, है ना? तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो, बाकी चीज़ों पे इम्पोर्टेंट नहीं था उस समय। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? जो डिफेंस का बजट था उसको कट किया। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट उस साल कुछ खरीदने वाली थी रशिया से या फ्रांस से या किसी और अमेरिका से, कोई
खरीदने वाली थी मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो वो नहीं खरीदते हैं उस साल, उन्होंने टाल दिया है ना कि चलो वो प्लान कैंसिल कर दो, इस साल नहीं खरीदेंगे, हम अगले साल खरीद लेंगे, इस साल जो भी बजट है वो वाला वो उठा करके इधर डाल दो पब्लिक हेल्थ में। कोविड के टाइम में हुआ ऐसा, तो गवर्नमेंट कट करती है, डिफेंस का बजट हो या फिर सिक्योरिटी में, है ना। वीआईपी जितने भी हैं मिनिस्टर्स वगैरह, उनकी सिक्योरिटी में कितने लोग चलते हैं। अब देखो उनकी सिक्योरिटी में खर्चा कैसे होता है, उनकी सिक्योरिटी में ऐसा खर्चा होता है कि देखो आप उनके साथ मान लो कहीं मिनिस्टर जा रहे हैं, तो उनके पता चला आगे पीछे 100 लोग जाते हैं। अब वो 100 लोग जहाँ जाएंगे वहाँ जाकर के उनका होटल खाना पीना, है ना, उस सबका गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, जो आप टैक्स भरते हो वही तो गवर्नमेंट के पास जाता है। आप टैक्स आप कहाँ भरते हो, आप कोई भी चीज़ खरीदो, चाहे आप अपनी टॉफ़ी भी खरीदने जाते हो, चाहे आप कुछ भी लेते हो, बॉल खरीदते हो, कुछ भी लेते हो, तो आप ना गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो। ठीक है, उसी प्राइस में टैक्स होता है गवर्नमेंट का। तो जो आप टैक्स भरते हो वही गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, उसी पैसे का खर्च करती है गवर्नमेंट, है ना, चाहे अपने लिए भी यूज़ कर रही है गवर्नमेंट वीआईपी की सिक्योरिटी वगैरह, ये सब हमारे पैसे से ही होता है। ठीक है। द बजट एलोकेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज कैन बी रेज्ड। अब बजट में हर साल क्या करते हैं, बजट आता है हेल्थ सर्विस का, तो जब गवर्नमेंट देखेगी यार अभी इम्पोर्टेंट चाहिए लोगों के हेल्थ का, हमें मान लो 20-30 हॉस्पिटल इस साल और बनवाने हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बजट को और बढ़ाएगी उसका, है ना, कहीं और कटौती कर देगी। हो सकता है रोड मान लो इस साल बनानी थी 2000 किलोमीटर रोड बनानी थी, तो गवर्नमेंट कह देगी नहीं इस साल इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल हो गया तो थोड़ा कम कर दो। या हो सकता है कि स्कूल ज़्यादा बनाने वाली थी इस साल, 100 स्कूल बनाने वाली थी, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं यार हॉस्पिटल भी बनाना जरूरी है, तो एक काम करो 25 स्कूल काट दो, इसमें से 75 स्कूल बनाओ, और जो हॉस्पिटल पहले बनने वाले थे 30, अब उसको 50 कर दो उस पैसे से, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इधर का पैसा उधर करती है, तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसको रेज़ कर देती है। और हेल्थ केयर का तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो हेल्थ का बजट और बढ़ा दिया जाता है। At least 30 to 40% of health budget should be given to local self government, एग्जाम्पल पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। अब जो हेल्थ का बजट आता है उसमें से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 30 से 40% किसको दे दे, पंचायत को दे दे, या म्यूनसिपैलिटी वाले जो होते हैं ना, म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं सिटीज़ में, उनको दे दे, है ना, कि भाई तुम ये लो पैसा और अपना डेवलपमेंट करो। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग अलॉन्ग विद हेल्थ एजुकेशन टू जनरल पब्लिक। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, लोगों को पानी, साफ सुथरा पानी दे सकती है, सैनिटेशन की, सैनिटेशन प्रोवाइड करा सकती है, मतलब जो नालियों की सफाई हो, रोड की सफाई हो, है ना, गंदगी ना रहे, ये कर सकती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकती है, न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, न्यूट्रिशन आप देखते हो ना, राशन वगैरह देती है गवर्नमेंट, तो न्यूट्रिशन उस तरीके से प्रोवाइड कर रही है। और हाउसिंग, जो गरीब बेचारे जो इनके पास रहने के लिए जगह वगह नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट हाउसिंग भी देती है ना। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, हेल्थ एजुकेशन जनरल पब्लिक को। अब आए दिन प्रचार होता रहता है, मैं बता रहा था ना, जैसे प्रचार आता है बारिश के टाइम में डेंगू से बच के रहे, हाँ, कोविड के टाइम में कोविड का कितना ज़्यादा ऐड आता था, बार बार हाथ धो, है ना, मास्क पहनो, लोगों से दूर रहो, कितना ऐड चला है गवर्नमेंट ने। पोलियो का हमेशा ऐड आता रहता है, ऐसे एचआईवी का कितना ज़्यादा ऐड आता रहता है, एड्स के बारे में, है ना। तो इस तरीके से जनरल पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन भी देती रहती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स लेके गवर्नमेंट हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर सकती है। चलो, दो चलो खत्म। तीसरा, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया, यूज द फॉलोइंग एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट दिस। अब आपके, जब आपकी सिटी में कहीं भी जहाँ आप रहते हैं, आप देखते हैं एक होता है सरकारी अस्पताल, एक होता है प्राइवेट अस्पताल, है ना। तो आप दोनों में अंतर क्या होता है, आपने कभी देखा है? और अगर देखा है तो वो लिखना है आपको, आपको बताना है कि वो कितना अफोर्डेबल है, प्राइवेट वाला कितना अफोर्डेबल, मतलब आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, है ना। आप वहाँ जाना, जाके इलाज करवा सकते हो कि नहीं, आपके पास इतना पैसा है या नहीं, प्राइवेट में जाना जाते हो या पब्लिक में जाते हो। पब्लिक मतलब हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है। अवेलेबिलिटी, वहाँ क्या क्या अवेलेबल होती है चीज़ें, प्राइवेट में अवेलेबल होती है क्या सारी चीज़ें, पब्लिक में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। क्वालिटी किसकी बेटर रहती है, प्राइवेट वाली या पब्लिक वाली, ये तीन आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले प्राइवेट की बात करें, अफोर्डेबिलिटी।
कि अफोर्ड हम कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास इतना पैसा है कि नहीं हम प्राइवेट में जा सकें। तो प्राइवेट हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स आर आउट ऑफ रीच ऑफ द पुअर। अब देखो, आपने कभी देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल कितने महंगे होते हैं? साथ में जो डायग्नोस्टिक सेंटर, जो जांच वाले जांच केंद्र होते हैं ना, प्राइवेट वालों के यहाँ जाके देखो कितना महंगा होता है किसी भी चीज़ की जांच। सिटी स्कैन 10,000, MRI 7-8 हज़ार, हाँ, एक्सरे भी 300-400 रुपये। वहीं जो पब्लिक गवर्नमेंट वाला होता है, जनरली पीपल पीपल पुअर पीपल आर एबल टू रीच इन दिस सेंटर्स। इसलिए आप देखो सरकारी अस्पताल जाओ कितनी भीड़ रहती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो फ्री में इलाज हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है कि जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपका एक्सरे होता है या MRI होता है, सिटी स्कैन या फिर ब्लड टेस्ट होता है ना, यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, तो ये सब या तो फ्री में हो रहा होता है या बड़े सस्ते में होता है वहाँ पे, है ना, बहुत ही कम रेट पे होता है। ठीक। अवेलेबिलिटी, कौन-कौन अवेलेबल है या नहीं है। अगर प्राइवेट के मामले में कहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं टाउन्स में, सिटीज़ में, है ना? हेल्थ क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हर जगह होते हैं प्राइवेट तो। नॉट अवेलेबल इन विलेजेस एक्सेप्ट फॉर आरएमपीज़। अच्छा, प्राइवेट वाले गाँव में इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है? होते हैं कुछ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जिनको आरएमपी बोलते हैं, वो लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग शहरों में ही मिलते हैं ना, प्राइवेट का ज़्यादा शहरों में ही है, गाँव में बहुत कम है। पब्लिक, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का क्या होता है, हेल्थ सेंटर्स आर अवेलेबल इन विलेजेस बट नॉट डायग्नोस्टिक सेंटर्स। अब गाँव-गाँव में हेल्थ सेंटर तो खुला हुआ होता है, अगर आपके गाँव में आपने देखा होगा, तो आप देखो वहाँ पे हेल्थ सेंटर होगा, लेकिन वहाँ पे ना जाँच-वाँच नहीं हो पाती। जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, है ना? या फिर एक्स-रे हो, चाहे कोई भी सिटी स्कैन है, MRI वगैरह, तो वो क्या कहेंगे शहर जाके कराओ, यहाँ पे नहीं है फैसिलिटी, है ना? हमेशा ऐसा ही होता है सरकारी में तो। गाँव-वाँव में तो ख़ास करके, शहरों में तो फिर भी सरकारी अस्पतालों में चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन गाँव में नहीं मिल पाती। इन सिटीज़ हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर सर्विसेज़ आर अवेलेबल। और सिटीज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं, बड़े-बड़े हॉस्पिटल होते हैं, है ना? प्राइवेट हॉस्पिटल तो होते बड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो उनसे ही बड़े होते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़े-बड़े, वहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी होते हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर में सारी जाँच हो जाती है आपकी। क्वालिटी के मामले में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट वाले इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं तो उनकी क्वालिटी हाई क्वालिटी होगी सर्विसेज। जबकि यहाँ पे फ्री हो रहा है आपका इलाज, तो नॉर्मल फैसिलिटीज रहती है, उतना हाई फाई नहीं रहता। प्राइवेट में हो सकता है आपको AC रूम हो, घुसते ही देखते हो रिसेप्शन से ही AC चालू हो जाता है, बिल्कुल ठंडा माहौल, साफ सुथरा बहुत ज़्यादा। लेकिन गवर्नमेंट में देखो आप, एक तो पहले आपको AC जल्दी मिलेगा नहीं, AC डॉक्टर वॉक्टर का रूम होगा या ICU वाईसीयू होगा, लेकिन और सफाई भी उतनी नहीं हो पाती। क्यों? सफाई करते तो हैं कर्मचारी कई जगह। अब देखो, मैं हर जगह पे नहीं कह सकता, बट फिर भी कई जगह करते हैं कर्मचारी अच्छा खासा सफाई। लेकिन इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है कि वो भी बेचारे बार-बार नहीं कर सकते ना, कितना करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अब पोछा मारना, कितनी बार पोछा मारेंगे वो, हैं? इतनी ज़्यादा भीड़ आती है। प्राइवेट में तो बहुत कम लोग जाते हैं, गवर्नमेंट में तो हद से ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ गंदगी इसीलिए ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो ये अंतर है दोनों का, ठीक? अब चलो आखिरी क्वेश्चन। इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये कह रहा है कि वाटर में इम्प्रूवमेंट और सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट से बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक्सप्लेन करिए एग्जांपल्स के तहत। चलो भाई देख लेते हैं पूरा एग्जांपल से। आपने लिख लिया होगा ना अभी तक तो। अब ये लास्ट है, फटाफट कर लेते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। देखो, lack of clean water and sanitation is the second most important risk factor for the occurrence of diseases after malnutrition, है ना? मालन्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर लोग बीमार ही इसलिए पड़ते हैं। मालन्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मालन्यूट्रिशन मतलब अगर खाना नहीं मिलता, पोषण पूरा नहीं मिल रहा है ना? कुपोषण, सॉरी, मालन्यूट्रिशन को बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण का शिकार जो होते हैं लोग, सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग कुपोषण का शिकार हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, साफ सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, इसके वजह से ये सेकंड नंबर पे आता है न्यूट्रिशन पर। लैक ऑफ वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डिजीज होती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर कॉजेज मैनी वाटर बॉर्न डिजीजेज सच एज टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री, डायरिया। अगर आप देखो, अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हो, है ना? कंटेमिनेटेड वाटर मतलब क्या होता है? गंदा पानी,
ठीक, जिसमें आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है। तो वैसा पानी पीने से आपको क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, डिसेंट्री होती है, डायरिया हो जाता है, ये सब बीमारियां हो जाती है। ठीक है। दूसरा आपका क्या है, मैनी वेक्टर-बॉर्न डिजीजेज लाइक मलेरिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस आर कॉज्ड ड्यू टू डर्टी एंड स्टैग्नेंट वाटर। दूसरा, कुछ एक बीमारियां क्या होती है, डायरेक्ट पानी पीने से नहीं, बल्कि पानी एक जगह पे रुकने के कारण होती है। क्या, मलेरिया होना। मलेरिया कैसा होता है, मच्छर वहाँ पे पैदा हो जाते हैं, अब वो मच्छर आपको काट लेता है और आपको मलेरिया हो जाता है। ऐसे ही जैपनीज इंसेफेलाइटिस होता है, उसमें क्या होता है, पैर फूल जाता है, हाथी ऐसा देखा है कभी कभी किसी किसी का पैर, है ना, वो हो जाता है। और वो भी इसी कारण से होता है, मच्छर के काटने के कारण। इसीलिए कहते हैं कि जो डर्टी और स्टैग्नेंट वाटर होता है वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। और ये जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस होती है ना बीमारी, इसमें तो मच्छर आपको आज काटेगा और हो सकता है 10-20 साल बाद जाके पता चले वो बीमारी आना शुरू हो। ठीक है, तो बड़ी खतरनाक बीमारी है और पैर एकदम फूल जाता है। मेरे एक फ्रेंड का था, उनकी तो डेथ भी हो गई इसके चलते। वो बहुत परेशान रहते थे बेचारे, बहुत ज़्यादा। मैं आज भी सोच सकता हूँ उनकी तकलीफ को देख के। बहुत बहुत ज़्यादा पैर फूल जाता है, उनको चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती थी। चलिए, सो इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीज। इसलिए आपको हमेशा जो वाटर है और जो सैनिटेशन है, साफ सफाई है ना, उसका बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये सारी बीमारियां आपको ना हो। ठीक है। चलो, तो ये था फ्रेंड पूरा चैप्टर आपका। चैप्टर नंबर 2 हमने पूरा डिस्कस कर लिया डिटेल में, है ना, क्वेश्चन आंसर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके डाउट को हैंडल करूँगा, देखूँगा कैसे प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर सकें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।